प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अध्ययन करेंगे अपनी कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के रसखान जी द्वारा रचित सवैयों के प्रश्न उत्तरों का। रसखान जी ने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में 4 सवैये रसखान जी के हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। उन सवैयों पर आधारित प्रश्न उत्तर जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसका उत्तर देखेंगे। ब्रज भूमि के प्रति किन किन उसमें सवैये में किस प्रकार से रसखान जी का प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का गहरा लगाव है। वह इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी कामना है कि ईश्वर उनको अगले जन्म में चाहे ग्वाला बनाए, चाहे गाय, चाहे पक्षी, चाहे पत्थर, वह उन्हें हर हाल में ब्रजभूमि में ही भेजे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारनी। और जो पशु हो तो का बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। उन्हें ब्रजभूमि के वन, उपवन, सरोवर, करील के कुंज इतने प्यारे हैं कि वे उन पर सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। सोने के महलों की तो बात ही क्या है कि कोट के है कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि रसखान जी ने पूरा वर्णन कृष्ण भक्ति में अपने सवैयों में किया है। प्रश्न 2 है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि के ब्रज के वन, बाग और तालाब इसलिए निहारते रहना चाहता है कवि, क्योंकि इन सभी से कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कृष्ण ने कभी इनमें ही विहार किया था, इसलिए कवि इनको देखकर स्वयं को धन्य हुआ मानता है। इसलिए वह कि या लकुटी कामरिया पर राजती हूँ को तजी डारूं। इसलिए कवि कहता है कि मैं श्री कृष्ण जी की लाठी और कामरिया के लिए मैं तीनों लोकों के राज को भी त्याग दूं। अगले प्रश्न में यही पूछा गया है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो कवि के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, और इसलिए कृष्ण के जीवन से संबंधित एक एक वस्तु भी उन्हें उतनी ही प्रिय है जितने कि श्री कृष्ण। यही कारण है कि कवि कृष्ण की एक लाठी और कंबली के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं को तजी डारूं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो हमारे जो तीसरा जो सवैया है उसमें दिया है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तो उसी से ये प्रश्न लिया गया है कि सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि यदि उसे कृष्ण के से प्रेम है तो वह श्री कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजा की माला पहने, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करे और हाथों में कृष्ण के समान ही लाठी पकड़े और कृष्ण की तरह ही पशुओं के संग विचरण करे।
प्रश्न संख्या 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर देखेंगे। कवि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके सवैयों में उनकी यह भावना ही पुनः पुनः अभिव्यक्त हुई है। हमारे विचार से कवि की अपने आराध्य से तन्मयता उन्हें कृष्ण के प्रतिपल साथ के लिए प्रेरित करती है। वे किसी भी रूप में कृष्ण का साथ चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना संतुष्ट होती है। इसलिए वे पशु, पक्षी, पहाड़ कुछ भी बनकर कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। प्रश्न 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न 6 है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो क्या कारण है कि गोपियां अपने को विवश पाती, कब विवश पाती हैं? तो ये हमारे जो चौथा सवैया है उसमें दिया गया है कि गोपियां जो है बांसुरी की तान सुन करके, जो उनके कानों में बांसुरी की तान पड़ जाए तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध गंवा बैठती हैं। उसी पर ये प्रश्न का उत्तर है। इस सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान तथा मोहक मुस्कान के कारण अपने आप को विवश पाती हैं। इनके प्रभाववश वे अपनी शुद्ध बुद्ध को गंवा बैठती हैं और लोक लाज का भय त्याग कर कृष्ण के वश में हो जाती हैं। इसलिए इस चौथे सवैये में एक गोपी ने कहा भी है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी कि क्या क्या करूँगी, काननी दे अंगुरी रही वो, जबई मुरली धुनी मंद बजाइए। जब श्री कृष्ण जी मुरली ध्वनि मंद मंद बजाना प्रारंभ करेंगे तो मैं कानों में उंगली डाल लूँगी। प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा, भाव स्पष्ट कीजिए। कोट के कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। इसका भाव है कि रसखान को अपने आराध्य की जन्मस्थली ब्रजभूमि से इतना प्रेम है कि वे वहाँ के कांटेदार करिल के कुंजों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी निछावर कर दे सकते हैं। भाव यह कहना चाहते हैं कि कवि महलों की अपरिमित सुख सुविधा को छोड़कर उस ब्रजभूमि में रहकर अधिक सुख पाएगा जिसमें श्री कृष्ण रहा करते थे, भले ही उसमें करील के कांटेदार वृक्ष ही क्यों ना हो। अगली पंक्ति है हमारी कि माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी ना जई है ना जई है ना जई है। ये चौथे सवैये से है कि वो गोपी अपनी माँ से कहती कि हे माँ, यदि मेरे कानों में श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ गई और उनकी मुस्कान मैंने देख ली तो फिर मैं अपने को नहीं संभाल पाऊंगी। भाव स्पष्टीकरण। एक गोपी कहती है कि कृष्ण की मधुर मोहक मुस्कान से वह इस सीमा तक प्रभावित हो सकती है कि उसके मनमोहन के, उसके सम्मोहन के वशीभूत होकर वह स्वयं को संभाल ही न पाए। भाव यह है कि कृष्ण की मोहक मुस्कान के कारण वह पूर्णतया उनके वश में हो सकती है, उन्हीं पर स्वयं को समर्पित कर सकती है। अगला प्रश्न संख्या 8 की ओर हम आते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, इनमें कौन सा अलंकार है? पहले सवैये में आई है ये पंक्ति कि मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरी यही कामना है कि मैं
यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर ही अपना बसेरा करूं। तो उसमें इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति के से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। क वर्ण है कालिंदी, कुल, कदम। तो क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्रश्न संख्या 9 है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। अब इसमें हम उत्तर देखेंगे। इस पंक्ति में 2 स्थानों पर सभंग पद यमक अलंकार है। मुरली और मुरलीधर में, अधरान धरी अधराना में, अधरान अधरों पर, अधरान अधरों पर नहीं। तो इस पद में ध र वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी दर्शनीय है। तो इस प्रकार हमने रसखान के सवैये के प्रश्न उत्तरों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आप प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। किसी को इसमें कोई समस्या हो तो वह कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।